हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं एनवीएस एग्ज़ाम जो कि नवंबर 2023 को कंडक्ट हो चुका है। आज का हमारा टारगेट है 5 क्वेश्चंस का जो हम 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, हम पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। इसमें से सही बताएं, इसमें से करेक्ट करना है हमने, कोई भी चूज वन। कौन सा करेक्ट है? पहला ऑप्शन है हमारा 5 मीटर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 580 यानी कि 580 सेंटीमीटर। 7 मीटर 55 सेंटीमीटर तो वो इतने सेंटीमीटर होता है। 2 किलोमीटर 70 मीटर इज इक्वल टू 270 मीटर। 6 किलोमीटर 11 मीटर 6011 मीटर। अब इन सबको हमने बताना है कि ये इनको ऐड करके टोटल ये इतना होता है या नहीं होता है। तो पहले तो हमें मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर मीटर पता होने चाहिए। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट एक तुक्का बोल सकते हैं हम, या हमें कैसे लर्न करना है उसके लिए है, क्या हुआ डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। क्या से आता है किलो, हुआ से हेक्टा, देन डेका, देन मीटर ग्राम लीटर, डेसी सेंटी, देन मिली। ठीक है। अब इसका क्या फायदा है लर्न करने का? अगर हमें किलोमीटर का मीटर नहीं पता, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर से स्टार्ट किए हमने, तो वहां पे हमने लिख दिया 1, आगे 000, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 1000 मीटर हुए, है ना। और वैसे ही अगर हमें मीटर और सेंटीमीटर का नहीं याद रहता तो मीटर से सेंटीमीटर को हमने जाना है। मीटर पे 1 कंसिडर करते हैं, देन 0, कितने आगे 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। और वैसे ही अगर हमने ऑपोजिट जाना हो, नीचे से ऊपर जाना हो, मीटर से हमें किलोमीटर का बताना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम करेंगे 1/1000 किलोमीटर। और वैसे ही अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाना है तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके। सो अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला है। 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 500 और 8 सेंटीमीटर तो है ये, तो टोटल आ गया 508 यानी कि 508। यहाँ 580 है तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, 5 मीटर 55 सेंटीमीटर, 7055 बनता है या नहीं देखते हैं। पहले इस 7 मीटर को सेंटीमीटर में करो, 700 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया 755 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट, 2 किलोमीटर 70 मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 1000, 2000 प्लस 70, 2070 आया, जबकि इसने बोला है 270, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, 6 किलोमीटर का इसने क्या किया, किलोमीटर का कर दिया मीटर में कन्वर्जन, तो 6000 प्लस 11 तो 6011 आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर है डी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.50, 0.05, 0.55, 0.005 एंड 5.0005 का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। 2 क्रम होते हैं, आरोही अवरोही, आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटी टर्म फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ठीक है, ऐसे अरेंज करते हैं। अवरोही में क्या होता है, बड़ी छोटी 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 ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करनी है, पहले तो इनको लिख लो, 5.50, 0.05, 0.055 लिख लिया। अब स्टार्टिंग में देखो कि पॉइंट से इधर, यहाँ है 5, यहाँ है 5, बाकी है 0, तो हमें पता है कि 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, तो सबसे छोटे आगे 0 वाली टर्म्स, ये आगे छोटे। अब 0 में भी हम क्या करेंगे कि कौन सा होगा, बड़ा या छोटा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं चॉकलेट का। एक आपने चॉकलेट ली है, अब पहले हम इसने बताया कि इसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, तो मैंने ये अरेंज किए है ऐसे कि 0.005 बहुत छोटा है, उससे बड़ा है 0.05, उससे भी बड़ा है 0.55। कैसे? सपोज एक चॉकलेट के हमने 1000 टुकड़े किए, 1000 टुकड़े किए, ठीक है, उसमें से आपको कितने को खाने को मिले, सिर्फ 5 मिले, यानी कि अगर ये 1000 हुए तो ये 100 तक हो गए, तो इसका भी बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन आपको खाने को मिला, बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट। अब अगर 1000 टुकड़ों की जगह हम 100 टुकड़ों में कर दें, ठीक है, इसी को
तो ये आ जाएगा हमारे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे टुकड़े आ गए। अब इसमें से आपको 5 टुकड़े यानी कि एटलीस्ट इतना पोर्शन आपको खाने को मिल गया। ठीक है, अब थर्ड में क्या है 55, आपको 100 टुकड़ों का 55th पोर्शन खाने को मिला, यानी कि 50 और 55 यानी कि इतना बड़ा। अब खुद आप देख सकते हो कि पहले इतना सा पोर्शन मिला, फिर इतना बड़ा मिला, फिर इतना बड़ा मिल गया, है ना। तो यानी कि ये जो 5/1000 है ना, ये बहुत छोटी टर्म है एज कंपेयर टू 5/100 एंड 55/100। ठीक है, तो सबसे आंसर क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा 1000 वाला, जिसके नीचे 1000 था, है ना। अब ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो डेसिमल है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, भिन्न में। जितनी संख्या के आगे दशमलव होता है उतनी क्या लग जाती है, 0, बस इतना ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा हुआ ये 1000 वाला, उसके बाद 5/100, उसके बाद उससे बड़ा है 55/100, अब उससे बड़े हैं ये 5 के दोनों। अब 5 के दोनों में भी यहाँ देखो, ये है 1000 वाला, 1000 नहीं 10,000 वाला है। यहाँ पे कितनी संख्या डिजिट के आगे पॉइंट लगा है, 4, तो इसके नीचे आ जाएगा 10,000, है ना। और यहाँ है ऑब्वियसली 100, दो डिजिट के आगे दशमलव लगा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जिसके नीचे ज्यादा जीरो होते हैं वो ज्यादा छोटा होता है। तो इन दोनों में ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ये क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मीन्स होता है बराबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। अब इन्हों में बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। अब वो कैसे पता लगेगा, ऑप्शन देखो ध्यान से, 3/5, 18/30। अब इनको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, इनको काट देते हैं टेबल से। जैसे ये स्मॉल टेबल से भी हम काट सकते हैं, बड़े से भी काट सकते हैं। मैंने डायरेक्ट काटा है। 6 3 जार 18 होते हैं और 6 5 जार 30 होते हैं। तो ये 3/5 3/5 क्या है इक्वल है दोनों, तो ये समतुल्य है, बराबर है, इक्विवेलेंट यानी इक्वल है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 20/28 5/7, 20/28 को काट के क्या आया, 4 के टेबल से कट जाएंगे ये, 4 5 जार 20, 4 7 जार 28। ठीक है, 5/7 ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट यहाँ फोर्थ ऑप्शन हम देख सकते हैं, 9/18 36/72, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। कौन से टेबल से कटेंगे, 4 के टेबल से। 4 9 जार 36 होते हैं, मैंने डायरेक्ट काटा है। 4 9 जार 36 होते हैं, 4 1 जार, और ये 4 18 जार 72 होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है। अब अगर हम इसको देखें, 6 और 9 सपोज 3 के टेबल से आता है ना ये, तो ये 3 के टेबल में आते हैं, 24 तो आता है लेकिन 25 नहीं आता, तो ये इक्विवेलेंट समतुल्य नहीं है। तो ये आपका हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक परिवार का मासिक खर्च क्या है, रसोई में मासिक खर्च मतलब मंथली इनकम का ना खर्च बता रखा है। जैसे रसोई के सामान में खर्च जाता है 9,378 रुपए, ठीक है, 9,378। शिक्षा में खर्च हो जाता है उनका 3,780। परिवहन में 2,817। इनको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। ठीक है, अन्य खर्च 4,388। वैसे हिंदी में पढ़ो 9,378। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि इसको हिंदी में लिखो। ठीक है, ये है 3,780 रुपये, 2,817 रुपये, 4,388 रुपये। ओके, अब इन्होंने बोला कि कुल खर्च कितना होगा। सिंपल, इनको ऐड कर दो। 8 + 7 + 8 23, 3 2 हासिल आ गया ऊपर। 2 + 7 + 8 + 1 + 8 6 26 आ गया। 6 यहाँ 2 कैरी ऊपर हासिल चला गया। फिर से ऐड करो, 2 + 3 + 7 + 8 + 3 23, 3 2 ऊपर, 2 + 9 + 3 + 2 + 4 आ गया 20। अब इसने क्या बोला, निकटतम हजार के मान में, यानी कि किसके नियरेस्ट है। निकटतम हजार को बोलते हैं नियरेस्ट 1000। ओके, ये किसके नियरेस्ट है, 20,363 रुपए। ठीक है, 20,363, ये 20,000 के नजदीक है। 20,000, अगर बाई चांस ये यहाँ 20,500 तक होता
तो ये आ जाएगा 20,000 के अंडर। लेकिन जैसे ये 500 के ऊपर होगा ना, जैसे 20,700, 600, 700, 800, तो वो किसके नजदीक चला जाएगा, वो 21,000 के नजदीक चला जाएगा। ओके, इसे राउंड ऑफ करना बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर टॉपिक आता है ये। फिलहाल इतना याद रखो कि 5 जो 5 से ऊपर है, 1 2 3 4 5, तो ये तो आएंगे इस ऊपर वाली डिजिट के नजदीक। लेकिन जो नीचे है 6 7 8 9, वो किसके नजदीक आएंगे, इसके नेक्स्ट वाले के आगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे, ठीक है, तथा 3.50 यानी कि 3 रुपए 50 पैसे के 2 नींबू के भाव में बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ और हानि क्या होगा। सॉरी, अभी आपको विजिबल होगा। ये क्या बोलता है कि 5 नींबू खरीदे उसने, कितने रुपए, 7 रुपए के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बेचे कितने, उसने बेचे 3.50 रुपए, यानी कि 3 रुपए 50 पैसे से उसने बेच दिए। तो हम एक नींबू की कॉस्ट निकालेंगे। एक नींबू की कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। 5 नींबू 7 के हैं, तो एक नींबू कितने का आएगा, 1.4, यानी कि 1.4 रुपीज का। वैसे ये तो हो गए खरीदे, इधर हम करेंगे बेचे। अगर 2 नींबू उसने खरीदे हैं, 2 नींबू उसने बेचे हैं इतने रुपए के, तो एक कितने का आएगा, 1.75, ठीक है, 1.75 रुपए, यानी कि 1 रुपए 75 पैसे के। अब इसने क्या बोला, हमने एक एक का निकाल लिया ना कि कितने का क्रय मूल्य होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे दोनों मीडियम के देख सकते हैं ये वीडियो। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ओके, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस इतने में भी उसने खरीदे हैं, इतने में उसने बेचे हैं, तो हमें क्या पूछा है, 100 नींबू का पूछा है इसने कि 100 नींबू, तो 100 नींबू का क्रय मूल्य, 100 नींबू का कॉस्ट प्राइस, 100 नींबू का सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 140 रुपए। 140 के उसने 100 नींबू खरीदे और 175 के उसने 100 नींबू बेच दिए, बस, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि लाभ और हानि क्या होगी। 100 नींबू 140 के लिए, 175 के बेच दिए। अब यहां देखो कि 175 बड़ा है 140 से, ऑब्वियसली उसको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दो। 175 माइनस 140 कितना आया, 35 रुपए। दैट्स आवर आंसर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।